So hi Kashish, welcome on Sunny Speaks. How are you? Hi, I'm good. How are you, Richa? I am good. I am good. So सबसे पहले तो ये बताइए अभिषेक को कैसे जानते हैं आप? अभिषेक मेरा 2 साल पुराना दोस्त है। हम सेम एजेंसी हमें मैनेज करती है, तो हम काफी बार स्टूडियो साथ साथ में शूट करने जाते थे। काफी शूट करे हैं साथ में हमने। काफी बाद में ट्रिप करे हैं, हम बाहर घूमने गए हैं, गोवा गए हैं, वैसे आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं घूमने के लिए। सो इस तरीके से मेरा दोस्त है काफी पुराना। तो आपके दोस्त को फटकार तो बहुत पड़ रही है सलमान खान से, तो कुछ बोलना चाहेंगे? सही फटकार है या कहीं कुछ बायसनेस हो रही है? सही फटकार भी है, थोड़ा बहुत बायसनेस भी है। दोनों चीजों का मिश्रण चल रहा है। एंड काफी हम्म। अच्छा भी गेम खेल रहा है। एंड वही बात है ना कि गलतियां भी उसी से होती है जो इंसान कुछ काम करता है। जो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो वो गलतियां क्या ही करेंगे। तो हम्म। अभिषेक ऑब्वियसली इतना कुछ शो के लिए लेकर आ रहा है, इतना एंटरटेनमेंट दे रहा है एंड इतना प्यार मिल रहा है उसको। हम सबको पता है कि बाहर लोग इतना ज्यादा प्यार दे भी रहे हैं उसको, क्योंकि वो इतना अच्छा कर रहा है शो के अंदर। बट बीइंग एज अ मीडिया पर्सन, अभी तक अभिषेक बिल्कुल सही जा रहे थे, जितना हम एज एन ऑडियंस देख रहे हैं, एज अ मीडिया पर्सन देख रहे हैं कि सही जा रहे थे वो। कहीं ना कहीं वो हाइपर ज्यादा हो रहे हैं, लड़ ज्यादा रहे हैं, या बिना बात के लोगों से भिड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो चीजें सही हैं? मतलब सही खेल रहे हैं बट लड़ भी रहे हैं क्या? स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत चीजें ऐसी थी जहाँ पे आप सब लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था कि वो लोग अभिषेक थोड़ा सा बिना मतलब में लड़ रहे हैं, चीजें हो रही हैं। हम्म। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको पोक किया जाता है। चाहे वो समर्थ के द्वारा हो, चाहे वो ईशा के द्वारा हो, चाहे वो अंकिता, विक्की, कोई भी उसको जब हम्म। पोक करता है तभी वो उसके रिप्लाई में बोलता है। एंड वो कोशिश करता है कि वो हंस के जवाब दे। बट देन उसको तब तक पोक किया जाता है जब तक उसका वो गुस्सा बाहर ना आ जाए। हम्म। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से वो ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे वो लड़ रहा है, खुद से वो फाइट इनिशिएट अब उतनी नहीं कर रहा है जितनी वो पहले शायद करता था। अब लोग उसको ज्यादा पोक कर रहे हैं। बट क्योंकि कशिश ऑफ कोर्स आप उनके दोस्त हैं, तो आपको उनका काफी कुछ हद तक पॉजिटिव साइड दिख रहा होगा। लेकिन ईशा को लेके जो उन्होंने बहुत गंदी बातें बोली, जो चीप वर्ड्स यूज करे थे, आपको लगता है वो हम्म। एज अ एक्स बॉयफ्रेंड भी कहीं ना कहीं वो वर्ड्स थे, या उनको नहीं बोलना चाहिए था नेशनल टीवी? देखो, स्टार्टिंग से लेके ईशा ने बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे पे? ईशा ने अभिषेक को लेकर बहुत सारी गलत चीजें बोली हैं। अलग अलग लोगों के साथ बैठ के सेम सेम बातें भी बोली हैं, जहाँ पे ईशा ने दिखाना चाहे कि अभिषेक किस तरीके से गलत थे रिलेशन में, किस तरीके से क्या क्या चीजें करते थे। उन सब चीजों पे लोगों ने उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट जब अभिषेक ने फाइनली बोला तो वो एक बार को लोगों ने इतना ज्यादा रिएक्ट कर दिया कि अभिषेक ने ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया। बट हर एक का एक आई थिंक पॉइंट होता है जहां तक कहते हैं ना कि वो भर जाता है, उसके बाद में उसके मुंह से निकल जाती हैं चीजें। क्योंकि अभिषेक को ही पता है कि उसने ज्यादा बोल दिया एंड वो नहीं बोलना चाहता था वो सब चीजें। बट ईशा ने उसको इतना पोक कर दिया, इतना पोक कर दिया कि उसके मुंह से वो सब चीजें निकल गई, जो कि ईशा ने तो बोली ही है ऑलरेडी। हम्म। 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 अभिषेक को साइड करते हैं। अब आप बताइए आपके टॉप थ्री कौन है? अभिषेक तो ऑफ कोर्स होंगे, बट उनके अलावा टॉप थ्री। अच्छा, उनके अलावा टॉप थ्री। यार, उनके अलावा टॉप थ्री में मुझको ना मतलब इस साल ना ऑनेस्टली बिग बॉस मुझे बहुत ही ठंडा दिखा है। जहाँ हम्म। पे कोई भी इतना अच्छा ज्यादा आते हुए दिखा नहीं है, जो कि देखा जाए तो पहले के सीजन्स में जो हम देखते थे, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला जी हो, चाहे वो आसिम हो, चाहे वो हिना खान हो। जब ऐसे लोग दिखते थे ना तो उन लोगों को देखने में मजा आता था। हर एक की पर्सनालिटी होती थी और हर एक अब फ्रंट पे आके खेलते थे, फ्रंट फुट पे आके खेलते थे। अभी मुझको ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। मुनावर की गेम अच्छी थी जब तक आयशा की एंट्री नहीं हुई थी, काफी पसंद आ रही थी। और उनके अलावा मुझे कोई ऐसा, मैं सच बताऊं, मैं नाम तो ले दूंगा टॉप थ्री में 3 लोगों की, बट दिल से मुझे कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको मैं ये बोल पाऊं कि हाँ यार ये इंसान डिजर्व करता है टॉप थ्री में आना या फिर जाना। अभिषेक और मुनावर का नाम मैं फिर भी ले लूंगा, बट उनके अलावा मुझे, मैं किसी और नाम नहीं ले पाऊंगा। ओके। तो अभी लगता है कि कौन अच्छा दोस्त है, कौन ऑनेस्टली अभिषेक से कनेक्टेड है, या कौन फेक प्ले कर रहा है उनके साथ? नहीं, ऑब्वियसली ईशा काफी हद तक फेक प्ले कर रही है अभिषेक के साथ अभी भी। एंड दोस्ती की बात आई तो नील, रिंकू जी और मुनव्वर, ये तीन
जो दोस्त हैं उसके, जो अलग अलग टाइम पे दोस्ती भी दिखी है अभिषेक के साथ में, तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो अच्छे दोस्त हैं। तो बिग बॉस आप कितने साल से फॉलो कर रहे हैं? थ्रू आउट द इयर्स आप देख रहे हैं? मैंने पहला सीजन ऐसा है जो मैं फर्स्ट एपिसोड से देख रहा हूँ, ऐसे नहीं तो मैं जब भी देखता था बिग बॉस तो बीच बीच में कुछ कुछ एपिसोड्स देख लिए, कुछ नहीं देखे, ऐसे ऐसे देखा करता था। ओके। तो आप ईशा को जानते थे, मतलब आप अभिषेक को जानते हैं तो पहले से जब अभिषेक को जानते थे या थे बाहर, तब ईशा थी उनके साथ, मतलब दो? तब उसका ब्रेकअप हुआ था जिस टाइम पे, मैं उससे उससे पहले भी जानता था, बट पहले हमारी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं थी। बट धीरे धीरे हमारी दोस्ती इंप्रूव होनी स्टार्ट हुई थी, तब उसका ब्रेकअप हो गया था। एंड उसके बाद वो थोड़ा डिप्रेशन वाला जो उसका फेस चल रहा था, उस टाइम पे वो मेरे साथ था। फिर नॉर्मली उसके बाद में हम साथ आ थे। बट मैं ईशा को अभिषेक के थ्रू ही जानता हूँ। एज अ पर्सन, इन पर्सन मैं कभी ईशा से मिला नहीं हूँ। ओके। तो अभी अगर आपको, अगर अंदर जाने का मौका मिले और अभिषेक को एक सलाह देने का मौका मिले जिससे उनका गेम प्ले और भी बेटर हो, क्या बोलना चाहेंगे आप? ईशा से दूर रहो। क्या क्या? ईशा से दूर रहो, ईशा से दूर रहो। तो आपको लगता है अभी भी वो ईशा के प्रति अट्रैक्ट है? और अभी तो खानजादी से भी उनका चल रहा था कुछ लव एंगल, बट वो बाहर आ गई। तो लगता है कि वो जेन्युइन था खानजादी के साथ, या फिर जस्ट टू शो कि आई हैव मूव्ड ऑन? नहीं नहीं, जेन्युइन था। बात मूव ऑन की नहीं होती है, बात ये होती है कि जब आपके कोई एक्स के साथ में आप होते हो और आपके इतने ज्यादा इमोशंस और इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसके साथ में सबसे वो कहते हैं ना, पहला प्यार ही होता है। तो जब आपका कोई ऐसा पहला प्यार होता है तो आपकी बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एंड उसके लिए वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो इतनी जल्दी जाता नहीं है, चाहे कोई नया आ भी जाए, आपको दोबारा से प्यार हो भी जाए, बट वो एक इमोशन हमेशा रहता ही है। ओके। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी कशिश आपका, बस मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आपको कभी मौका मिले कि बिग बॉस में आना हो, तो आप आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपकी पर्सनैलिटी को देख रही है। बिल्कुल ऐसा मौका मिलेगा तो बिल्कुल आएंगे। और अभिषेक को डांट भी पड़ी थी कि धर्मा धर्मा से तो अभिषेक को कभी काम नहीं मिलेगा, मतलब करण जौहर अब उन्हें कभी नहीं अप्रोच करेंगे। तो आपको लगता है ऐसा होगा, या आगे और भी कई प्रोड्यूसर सोचेंगे 10 बार अभिषेक को साइन करने से पहले? ऐसा नहीं है, एक काम से आपको दूसरा काम मिलता है। जब आप एक काम अच्छा करते हो तब आपको दूसरा काम अच्छा और अच्छा मिलता है। एंड ये बातें कार्तिक आर्यन के लिए भी हुई थी, जहाँ पे कार्तिक आर्यन ने भी बोला गया था, बट कार्तिक आर्यन आज कहाँ पे पहुंच गए हैं। तो किसी कोई इंसान किसी को नहीं बना सकता और कोई इंसान किसी को नहीं डुबा सकता। ये आपके खुद के हाथ में होता है और आपका खुद का टैलेंट होता है जो आपको आगे लेके जाता है। क्या बात, मतलब कशिश एकदम ट्रू फ्रेंड आप साबित हो रहे हैं उनके, बिकॉज आपके पास हर बात का पॉजिटिव जवाब है। तो सुपर। तो बस लास्टली आप बताइए, उनके फैंस बहुत ज्यादा हैं और कई हैं जो बहुत नाराज हैं, क्योंकि ट्विटर हम रोज पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो जो नाराज हम्म। फैंस हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो नाराज फैंस हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर एक की अपनी अपनी एक जर्नी होती है जिंदगी में, और उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत अच्छा लगता है आपको, कभी बुरा लगता है। बट आप उसके इमोशन से जब आप जुड़ते हैं, जब आप देखते हैं कि उसका पास्ट क्या रहा है, वो कहाँ से आया है, तब आपको समझ आता है कि उसके लिए इस स्टेज की क्या वैल्यू है। एंड अभिषेक के लिए 100% बहुत ज्यादा वैल्यू है। उसने स्टार्टिंग से लेके अब तक कभी नहीं बोला है कि उसको घर छोड़ के जाना है। उसने अपना 100% दिया है सबको एंटरटेन करने में, चाहे उसने उस चीज के लिए सलमान भाई से कितनी बार डांट भी खा ली है। तो अब तक बिग बॉस में इतना एंटरटेन किया है तो उसको सपोर्ट करो एंड बहुत सारे वोट देते रहो। और जिसने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया है उसको जितवाना तो बनता है, तो उसको जरूर जितवाना। बस एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में पक्का क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। वो हाँ जी, हाँ क्वेश्चन जी, हाँ ये है जी, कि हाँ जी, हाँ जी। अभिषेक को ये बोला गया है कि आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती जैसा कि आपका नेचर है, जो दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, वो बाहर आने के बाद अपना मूव ऑन प्रॉपर करेंगे ईशा की तरफ से, या फिर अभी भी वहीं बिल्कुल भटकेंगे बिल्कुल उन्हीं की करेंगे। यादों में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अभी घर के अंदर जब आप एक का एक चेहरा बार बार देखते रहते हो तो थोड़ा मुश्किल होता ही है उसके सामने चीजें कर पाना, बहुत सारा कुछ। बट देन घर के बाहर आने के बाद में मुझे 100% पता है कि वो मूव ऑन भी करेगा और उसको एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी मिलेगी। चलिए कशिश, थैंक यू सो मच। और फेस टू फेस जल्दी बात करेंगे, हो सकता है आपके दोस्त ट्रॉफी लेके बाहर निकले, वी नेवर नो। बिल्कुल बिल्कुल, 100% जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय कशिश। थैंक यू रिचा, बाय बाय, टेक बाय केयर। बाय बाय।